नमो नमः मित्रों, मैं आचार्य विकास कुमार मिश्र आप सभी का घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सुपर टेट के इस महासमर में हम लोग फिर से आ गए हैं और पुनः 10 में 10 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जूझने के लिए तैयार हैं। किसमें? 10 में 10। और आप लोगों को पता है जैसे कि हम लोग क्या प्रत्यय पे बात कर रहे थे, प्रत्यय में भी स्त्री प्रत्यय के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज पुनः हम लोग स्त्री प्रत्यय के जो कुछ बचा हुआ है उस पर बात करेंगे। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत हम लोग का क्या है, कौन सा प्रत्यय चलेगा? ङीष प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ङीष प्रत्यय। क्योंकि आज हम लोग स्त्री प्रत्यय को समुचित रूप से पूरी तरीके से देख लेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में जो कुछ लगा हुआ है स्त्री प्रत्यय, ठीक, टाप, ङीष, ङिन, ङिप, तो ये सारे प्रत्ययों को हम लोग देख लेंगे। उसके उपरांत फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे संख्याओं के ऊपर, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं ङीष प्रत्यय। ये कहता है सिद्ध गौरादिभ्यश्च, एक सूत्र है। क्या है? सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र से क्या होता है कि पद शब्दों के साथ क्या होता है, जो पुल्लिंग शब्द हैं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र से ङीष प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ङीष प्रत्यय में क्या होता है मित्रों कि यहाँ पे ङ और श, ये जो दोनों हैं, अर्थात ये जो श है और ये जो ग है, इन दोनों का क्या लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? इनका लोप हो जाता है और केवल ई शेष बचता है। क्या शेष बचता है? मात्र केवल ई शेष बचता है और कुछ शेष नहीं बचता, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ यही शेष बचता है और कुछ शेष नहीं बचता। आइए हम लोग समुचित रूप से ङीष प्रत्यय को ध्यान में रखते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो ङीष प्रत्ययांत शब्द है ये नदी की तरह चलता है। इनसे जो भी शब्द बनता है इनका रूप कैसे चलता है? नदी की भांति इनका रूप चलता है, जैसे कि नदी नद्यो नदी ही, ठीक, इसी के हिसाब से इनका रूप चलता है। आइए हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे नर्तक शब्द है, कौन सा शब्द है? नर्तक शब्द है। नर्तक शब्द को यदि हम लोगों को स्त्रीलिंग शब्द बनाना हो, क्या बनाना हो? स्त्रीलिंग शब्द बनाना हो, तो इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग करेंगे? ङीष प्रत्यय प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? ङीष। और आपको पता है, मैंने भी आपको बता दिया कि यहाँ पे श का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है और ग का भी लोप हो जाता है, केवल बड़ी ई शेष बचता है। अर्थात कि बड़ी ई जब शेष बचेगा तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे नर्तक शब्द में और क्या बन जाएगा? नर्तकी, ठीक, क्या बन जाएगा? नर्तकी बन जाएगा। और उसके बाद फिर गौर, गौर शब्द में भी क्या होता है? ङीष प्रत्यय गौरी। नट शब्द में ङीष प्रत्यय नटी, क्या बन जाएगा? नटी, ठीक, क्या बन जाएगा? नटी, ठीक। और उसके बाद आपका मातामह शब्द है। क्या शब्द है? मातामह शब्द है। और मातामह शब्द में ङीष प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? माता मही। क्या बन जाएगा? माता मही। चंद्रमुख शब्द है। कौन सा शब्द है? चंद्रमुख शब्द है। और चंद्रमुख शब्द में ङीष प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा चंद्रमुखी। क्या बन जाएगा? चंद्रमुखी, ठीक। मनुष्य में ङीष प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? मानुषी। क्या लगेगा? मानुषी। शिखंड शब्द है। शिखंड का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं क्या? जिसके मोर मुकुट पर क्या हो, जिसके सिर पर क्या हो? मुकुट हो। कैसा मुकुट? मयूर का मुख हो, वही शिखंड होता है, ठीक है। और शिखंड का जब स्त्रीलिंग प्रयोग करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? शिखंडी। क्या हो जाता है? शिखंडी, ठीक। फिर तट शब्द है। कौन सा शब्द है? तट शब्द में ङीष प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? तटी। इसी प्रकार आपका शूद्र शब्द है। कौन सा शब्द है? शूद्र शब्द है। और शूद्र शब्द से ङीष प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? शूद्री बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह से मित्रों क्या होता है, ङीष प्रत्यय के अंतर्गत आप लोगों को बनाना होता है क्या? प्रत्यय स्त्री इत्यादि स्त्रीलिंग में जब परिवर्तन करना होता है तो आपका ङीष प्रत्यय में परिवर्तन होता है, ठीक। ङीष प्रत्यय में परिवर्तन होता है। इस प्रकार आपने देखा कौन सा प्रत्यय? ङीष प्रत्यय देखा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ङी प्रत्यय। इसके पहले हम लोगों ने उदाहरण दिखा ङीष का, अब देखेंगे ङी का, ठीक। ङी प्रत्यय में भी क्या होता है? यहां भी ङ और प दोनों का लोप होता है। क्या होता है? दोनों का लोप होता है। किस सूत्र से लोप होता है? तो आपको पता है क्या?
ये जो प है इसकी हलंत्यम से, इसके पूर्व वाले का भी हलंत्यम से, किससे? हलंत्यम से, हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। और ये जो अंग है ये क वर्ग का पंचम वर्ण है। क्या है? क वर्ग का पंचम वर्ण है। तो उससे किससे? कूचू कहा कि इसमें क्या होता है? लशक तद्धिते जो सूत्र होता है, क्या होता है? लशक व तद्धिते से यहां पर क्या हो जाएगा? इस अंग का भी लोप हो जाएगा। ठीक ना, इत संज्ञा होगी और फिर लोप होगा, क्योंकि ये अंग क वर्ग का वर्ण है इसलिए। ठीक, तो यहां भी प और अंग का लोप होकर केवल मात्र ई शेष बचता है। क्या शेष बचता है? ई शेष बचता है। और इसका रूप भी नदी की भांति चलता है। किसका? गी प्रत्यय का। देखिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज में मत होइएगा कि नदी की तरह दोनों का रूप चल रहा है, इंगीप का, इंगिश का, इंगिन का, लेकिन यहाँ पे किस तरह से पहचानेंगे, कैसे? तो कुछ चीजें क्या होती हैं, देखिए हाँ अभी बता दे रहे हैं आप लोगों को। क्या है कि आप लोग टेट सुपर टेट वाले हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग संस्कृत विशेषज्ञ नहीं है, क्योंकि अब आपको मैं चलो क्या कहते हैं विधिवत ढंग से अगर समझाऊंगा तो भी आप लोगों को बहुत सारे सूत्रों की आपको यहाँ पर रेखा चलेगी, जिससे कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कुछ चीजें आप लोगों को रटनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो जैसे अभी आपने पीछे देखा यहाँ पर ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गी प्रत्यय कहाँ हो रहा है कि नर्तक कि नर्तकी, गौरी, नटी, मातामही, चंद्रमुखी, मानसी, शिखंडी, तटी, शुद्री, इस टाइप से आपको थोड़ा सा विषय थोड़ा ध्यान दे देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक सूत्र दिया है कि टिड्ढाणी वयसी, ये पूरा लंबा सा सूत्र है। प्रथमे वयसी प्रथमे और द्विगो, ये क्या यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पर ये वाला जो सूत्र है, ठीक ना, इस वाले सूत्र से और द्विगोह, इस वाले सूत्र से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो प्रत्यय लग रहा है, कौन सा प्रत्यय है भाई? इंगीप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? इंगीप प्रत्यय लग रहा है। ठीक, तो कह रहा है नद में इंगीप प्रत्यय लगा तो नदी बना। क्या बना? नद में इंगीप प्रत्यय लगा तो नदी बना, क्योंकि यहाँ पर ई है, शेष है। ठीक है, और उसके बाद देव में जब इंगीप प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? देवी, तरुणी। ये जो तरुण है, तरुण का अर्थ आप लोग जानते हैं क्या होता है? जो युवा होता है। क्या होता है? युवा होता है। ठीक, तो तरुण में इंगीप प्रत्यय लगेगा तो तरुणी बनेगा। गार्ग में इंगीप प्रत्यय लगेगा तो गार्गी बनेगा, क्योंकि गार्ग गोत्रवंशी है। गार्ग जो शब्द है वो गोत्र का नाम है। किसका नाम है? गोत्र का नाम होता है कि गर्ग गोत्र में। ठीक, गार्गी शब्द का अर्थ होता है कि गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुई जातक कन्या या स्त्री या लड़की कुछ भी। ठीक, तो कहा गार्गी कौन है? तो कहा कि गर्ग वंश में, गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुई जातक कन्या। ठीक, कुमार, यहां पे जो वयसी प्रथमे सूत्र है वो बताता है कि युवावस्था का, यदि शब्द युवावस्था का द्योतन कराए, ठीक है ना, वहां पर क्या होगा? वहां पर वाक्य में जब स्त्रीलिंग में परिवर्तन करेंगे तो गी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे कुमार, कुमार शब्द क्या है? ये युवावस्था का द्योतित कराता है। ठीक है, बताता है कि क्या है, अभी कोई कुमार है, अभी शादी नहीं हुई है। ठीक, तो वहां पे वयसी प्रथमे सूत्र से, ठीक ना, कुमार शब्द में गी प्रत्यय लगकर क्या बनता है? स्त्रीलिंग में कुमारी शब्द बनेगा। क्या बनेगा मित्रों? तो कुमारी शब्द बनेगा। इसी तरीके से किशोर शब्द भी है। किशोर का भी क्या अर्थ होता है? युवा अर्थ ही होता है। ठीक है ना, तो युवा अर्थ में भी क्योंकि वयसी प्रथमे अर्थात जो अपनी युवावस्था में हो, ठीक है ना, उसका द्योतन है। तो कहा किशोर शब्द को भी अगर क्या करना हो, अगर स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना हो तो वहां भी क्या? वयसी प्रथमे सूत्र से अर्थात युवावस्था का द्योतन के कारण वयसी प्रथमे सूत्र से गी प्रत्यय लगाएंगे और आपका शब्द क्या बनेगा? किशोरी। क्या बनेगा? किशोरी। और यहाँ पे जो त्रिलोक अष्टाध्याय, आपका जो त्रिलोकी, अष्टाध्यायी, पंचवटी, त्रिपादी, ये जो शब्द है वो द्विगोह शब्द से, किस शब्द से? द्विगोह शब्द से इनका क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका अंगी प्रत्यय हो रहा है। ठीक, जो कि बताता है कि यदि क्या हो, शब्द किससे शुरू हो? संख्यावाची शब्द हो। शब्द कैसा हो? संख्यावाची, अर्थात द्विगु होता है ना, संख्या पूर्वो द्विगु, क्योंकि वो जो द्विग समास होता है उसका पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो ऐसे में कहा कि अगर द्विग समास वाले शब्द होंगे, ठीक है, क्या है? द्विग समास वाले शब्द हैं, अर्थात पूर्व पद उनका संख्या
वाची है, कहने का भाव ये है। तो उनके स्त्रीलिंग बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनके साथ गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात ई लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, ई लगाया जाएगा। ठीक है, उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा दी जाएगी। ठीक, तो त्रिलोक में, त्रिलोक शब्द है, क्या शब्द है, कहा त्रिलोक शब्द है। और त्रिलोक शब्द से जब हम लोग गीप प्रत्यय अर्थात बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, त्रिलोकी। किस सूत्र से, द्विगोह से। किस सूत्र से, द्विगोह से हम लोग गीप प्रत्यय लगा देंगे त्रिलोक शब्द में और बन जाएगा त्रिलोकी। इसी प्रकार अष्टाध्याय शब्द है, क्या शब्द है, अष्टाध्याय। ठीक, और अष्टाध्याय में हम लोग क्या करेंगे, गीप प्रत्यय लगा देंगे अर्थात बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। किस सूत्र से लगा देंगे, द्विगोह सूत्र से, और बन जाएगा क्या आपका, अष्टाध्यायी। क्या बन जाएगा आपका, अष्टाध्यायी बन जाएगा। अब इसी प्रकार पंचवट शब्द है। पंचवट क्या होता है, 5 वटों का समूह। अष्टाध्याय क्या होता है, अष्टाध्यायी क्या होता है, 8 अध्यायों का समूह। त्रिलोकी अर्थात जो तीनों लोकों का क्या हो, तीनों लोकों का समूह। त्रिलोकी तीनों लोकों का समूह कह सकते हैं। ठीक, अब अगला है उदाहरण पंचवटी। ठीक, तो पंचवट में गीप अर्थात बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे। ठीक, किस सूत्र से लगाएंगे, तो द्विगोह सूत्र से लगा देंगे। और जब द्विगोह सूत्र से पंचवट शब्द में गीप प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा, पंचवटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पंचवटी। इसी प्रकार त्रिपाद शब्द है, क्या है, त्रिपाद। ठीक, क्योंकि भगवान विष्णु ने क्या किया था, त्रिपाद विक्षेप किया था ना, क्योंकि जब उन्होंने वामन रूप धारण किया था, किन्होंने वामन रूप धारण किया था, भगवान विष्णु ने, हरि ने। और क्या किया, जब उन्हें राजा बलि से देवता मतलब कि यज्ञ है, तो उन्होंने कहा कि हे राजन मुझे क्या करिए, 3 पग जमीन दे दी, जिससे कि मैं क्या करूं, अपनी पूजा अर्चना समुचित रूप से कर सकूं। और इसी पर कहा कि ये जो नन्हा सा बालक है अर्थात ये वामन रूप है। ठीक, तो कहा कि इसका पग ही कितना, दे देते हैं 3 पग। और जब जैसे ही राजा बलि ने 3 पाद विक्षेप की बात कही थी, ठीक, किन्होंने, भगवान वामन ने अर्थात भगवान विष्णु ने जब वामन का रूप धारण किया था, तो जब वामन को मिला, भगवान वामन को जब 3 पाद जमीन दी गई तो उन्होंने 3 पग में क्या किया, 3 पाद विक्षेप में उन्होंने सारे भूमंडल को, ठीक ना, आकाश पाताल और क्या किया, सब कुछ नाप दिया, धरती सब कुछ माप दिया। ठीक है ना, भूलोक। ठीक, तो उसी त्रिपाद का अर्थ क्या है, उसी त्रिपाद है अर्थात 3 पाद विक्षेप। किनका 3 पाद का विक्षेप है, तो कहा भगवान वामन का। ठीक ना, और किससे मांगा गया था ये वरदान, उन्होंने किससे मतलब कि जमीन मांगी, तो कहा था राजा दैत्यराज बलि से। ठीक, तो आइए चलते हैं, त्रिपाद में गीप प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, गीप। किस सूत्र से लगाएंगे, तो द्विगोह सूत्र से। किससे, द्विगोह से, क्योंकि पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है। पूर्व पद संख्यावाची कहाँ होता है, द्विगु समास के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो त्रिपाद में जब गीप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, त्रिपादी। हाँ, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपके थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा कि कहिए कि सर बहुब्रीहि में भी कुछ, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, संख्यावाची होता है। हाँ, और यहाँ पे अव्ययी भाव में भी कुछ समास ऐसे होते हैं जो कि क्या है, जैसे कहा कि पूर्व पद संख्या, अगर संख्यावाची शब्द का नदीवाची शब्द के साथ क्या हो, समास हो, तो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। किस सूत्र से होगा, नदीभिश्च सूत्र से होता है। तो यहाँ पर उसकी विशेष की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये आपको काटने का कार्य करते हैं, जैसे नदीभिश्च सूत्र है। ठीक, विरोध की बात है। लेकिन साधारणतया अगर संख्यावाची की बात हो रही है तो संख्या पूर्व द्विगु से वहां पर क्या होना चाहिए, द्विगु समास होता है। ठीक, लेकिन विशेष की बात अलग है। चलिए अगला प्रत्यय है गीन प्रत्यय। अगला प्रत्यय कौन सा है, गीन प्रत्यय है। गीन प्रत्यय में भी क्या होता है, यहां भी अंग और न दोनों का लोप होता है। दोनों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो न है ऑलरेडी क्या है, हलंत युक्त है, तो हलंत्यम से इसका लोप होगा। और यहाँ पे क्या है, अंग है, यह भी लशक तो द्वितीय से होगा, क्योंकि अंग क्या है, अंग कहा ये क वर्ग का वर्ण है, इसलिए। ठीक, तो इन दोनों का लोप, ठीक, लोप होने के बाद यहाँ पर क्या, मात्र ई शेष बचेगा। मात्र क्या शेष बचेगा, मात्र ई शेष बचेगा। ठीक, तो गीन प्रत्यय भी स्त्रीलिंग है। क्या है, जब स्त्रीलिंग प्रत्यय है, और स्त्रीलिंग प्रत्यय है, इसका भी रूप किसकी तरह चलता है, तो इसका भी रूप नदी की तरह चलता है।
किसकी तरह चलता है? नदी की चलता है। और शार्ङ्गरवाद्ययों और नृ नरयोर वृद्धिश्च, इन दो सूत्रों से ङीन प्रत्यय होता है। इन दो सूत्रों से शार्ङ्गरवाद्ययों और नृ नरयोर वृद्धिश्च सूत्र से क्या होता है? ङीन प्रत्यय होता है। किसके साथ ङीन प्रत्यय होता है? तो शब्दों के साथ होता है, अर्थात शार्ङ्गव आदि शब्दों के साथ और नृ आदि शब्दों के साथ क्या होता है? नृ या नर आदि शब्दों के साथ ङीन प्रत्यय होता है। तो आइए इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा कि शार्ङ्गवादि, ठीक है, तो इसी तरीके से ब्राह्मण शब्द है। क्या है? शार्ङ्गव शब्द मिल गया ना आपको, तो कहा शार्ङ्गवाद, तो उसी में ये ब्राह्मण का भी क्या होता है? अंतर्भाव कर लिया जाए, क्योंकि आदि शब्द है तो जुड़ा हुआ शब्द है। ठीक, तो कहा शार्ङ्गवादी शब्द से, तो कहा कि ब्राह्मण शब्द में जब ब्राह्मण शब्द को हमें स्त्रीलिंग अवबोधित कराना हो, क्या कराना हो? तो कहा कि ब्राह्मण शब्द को यदि हमें उसके स्त्रीलिंग का अवबोधन कराना हो, जानकारी प्रदान करवाना हो, तो क्या करेंगे? हम इस शब्द के साथ ङीन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ङीन स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और जब ङीन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वहां पे आपको पहले ही पता है कि स्न का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इस अंग का भी लोप हो जाएगा, केवल मात्र ई शेष बचेगा। जब ई शेष बचेगा तो ब्राह्मण शब्द से बड़ी ई जब लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ब्राह्मणी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्राह्मणी बन जाएगा। और इसके बाद इसी अभी आपने देखा था क्या कि शार्ङ्गवाद शब्द था ना, तो शार्ङ्गव शब्द में भी क्या करेंगे? ङीन प्रत्यय लगा देंगे, अर्थात बड़ी की मात्रा लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? आपका शार्ङ्गवी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शार्ङ्गवी बन जाएगा। ठीक, अब था ना कि नृ भावस्य सूत्र था। क्या सूत्र था? देख लीजिए कि नृ वृद्धिश्च सूत्र था। ठीक, नृ वृद्धिश्च, इस सूत्र से नृ और नर दो शब्दों को यदि हमें क्या बनाना हो, यदि हमें स्त्रीलिंग अवबोधित कराना हो, स्त्रीलिंग में जानकारी प्रदान करवाना हो, तो क्या हो जाएगा? इसमें ङीन प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ठीक ना, तो आइए देख लेते हैं कौन से शब्द हैं वो। जैसे कहा नृ क्या होता है? नृ जो होता है नर शब्द का अवबोधन कराता है। नृ मतलब क्या? नृ एक रूप चलता है, ठीक, ऋकारांत में, तो कहा नृ नर शब्द है और इसी शब्द रूप से ङीन प्रत्यय लगा देंगे। ठीक, जब ङीन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? नृ नर शब्द का द्योतन कराता है। किसका द्योतन कराता है? नृ शब्द का अर्थ होता है नर। क्या अर्थ होता है? नर। और नर शब्द में जब ङीन प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा? नारी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नारी बनेगा। इसी प्रकार नर शब्द में भी, किस शब्द में भी? नर शब्द में भी जब ङीन प्रत्यय लगेगा अर्थात ई लगेगा तो यहां भी क्या बनेगा? आपका नारी शब्द बनेगा। ठीक, तो इस तरह से मित्रों आज हम लोगों ने क्या किया? प्रत्यय की श्रृंखला को हम लोगों ने लगभग पूरा कर लिया है। हाँ, अब आपके जो दो प्रत्यय और मैंने कहा था, कौन से? सुबंत और तिङन्त। तो आप लोग ये जान लीजिए कि सुबंत जो होते हैं वो क्या? शब्द रूपों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? शब्द रूपों का निर्माण करते हैं। और प्रत्यय क्या और जो आपके तिंग होते हैं वो धातु रूपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसे उस क्रम के अंतर्गत जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ से लगभग आप लोगों का सुपर टेट के अकॉर्डिंग या जो भी है, ठीक, प्रत्यय की श्रृंखला पूरी होती है। अब आपके पाठ्यक्रम में जो लगा हुआ है क्या? 100 तक की गिनती। आइए हम लोग उसको भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत गलत होता है। हम आप सोचते हैं क्योंकि हम आप याद नहीं करते, ठीक है, हम आप लोग क्या नहीं करते? याद नहीं करते। याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 2 प्रश्न ही पूछता है, 1 या 2 प्रश्न पूछता है संख्याओं के ऊपर। संख्या पूछेगा, 1 या 2 संख्याएं आपको दे देता है और आप लोग इसी को क्या कर देते हैं? नहीं बता पाते कि कौन सी संख्या को संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो कम से कम ये पता रहेगा, संख्याएं पता रहेंगी 100 तक की संख्याएं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि चाहे टीईटी हो, ठीक है ना, चाहे टीईटी हो, चाहे यस टेट हो, चाहे टीजीटी हो और चाहे पीजीटी हो, ठीक है ना, सब जगह आपके यहाँ
संख्याएं 100 तक पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो जो प्राइमरी दे रहे हैं वही संस्कृत से टीजीटी भी देंगे, ठीक है। तो विशेषतया याद रखिएगा, क्योंकि 100 तक की गिनती बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 100 तक की गिनती बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जानने का, समझने का प्रयास करते हैं कि 100 तक की संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा एकः एका एकम द्वौ द्वे द्वे त्रयः तिस्रः त्रीणि चत्वारः चतस्रः चत्वारि। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये पुल्लिंग है। ये कौन सा शब्द है, तो आपका ये पुल्लिंग शब्द है। ये एका स्त्रीलिंग शब्द है। क्या शब्द है, स्त्रीलिंग है। एकम ये नपुंसक लिंग है। क्या है, नपुंसक लिंग है। यहां भी वही सिस्टम है, ये पुल्लिंग है, ये आपका स्त्रीलिंग है और ये आपका नपुंसक लिंग है। यहां भी वही चीज, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और यहाँ पे ये जो है नपुंसक लिंग, क्या है, नपुंसक लिंग, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो 3-3 की श्रृंखला दी गई है, 4 भी यही है कि पुल्लिंग है। पहला क्या है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग और ये नपुंसक लिंग, ठीक ना। तो इस तरह से ये श्रृंखला है। आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या करता है, संख्या क्रम में आपसे यही पुल्लिंग यहीं तक में, कहाँ तक में, 4 तक में ही बजा देता है आपको, मतलब पूछ लेता है, क्योंकि संख्या यहीं से देगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग करके पूछ लेगा। और आप लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि वाकई में क्या होगा। इसलिए यहां तक आप लोग विधिवत ध्यान रखिएगा कि एकः माने एक, एका एक स्त्रीलिंग है, एकम म तो सीधा याद रखिएगा कि म जो शब्द होता है वो हमेशा नपुंसक लिंग में ही प्रयोग आता है, ठीक। तो कहा एकः एका एकम द्वौ, द्वौ माने दो, ठीक। द्वे, द्वे शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, नपुंसक लिंग में भी द्वे नपुंसक लिंग में भी प्रयुक्त होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर परीक्षा के अंतर्गत आपसे पूछा गया कि द्वे शब्द है और द्वे शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये स्त्रीलिंग भी है और नपुंसक लिंग भी है, ठीक है। तो अब आपसे ऑप्शन में क्या दे रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग संख्याओं को विधिवत ध्यान देते हैं। एकः एका एकम द्वौ द्वे द्वे, फिर त्रयः, त्रयः माने 3, क्या है, ये पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। तिस्रः स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है। त्रीणि क्या है, नपुंसक लिंग है। त्रीणि क्या है, नपुंसक लिंग है। इसी तरीके से आपका यहाँ भी चत्वारः पुल्लिंग है, 4, ठीक। चतस्रः स्त्रीलिंग है, ठीक ना। और फिर चत्वारि यह भी क्या है, नपुंसक लिंग है। ध्यान रखिए, त्रयः, त्रयः चत्वारः, तिस्रः चतस्रः, तिस्रः चतस्रः, क्या मिला, स्रः, स्रः। त्रीणि चत्वारि, यहाँ भी देखिए छोटी ई, यहाँ भी देखिए छोटी, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, क्योंकि तीसरा चौथा तो क्लियर हो गया। अब आइए समुचित ढंग से हम लोग संख्याओं को याद कर लेते हैं। पंच मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, पंच मतलब 5 होता है। पंच का मतलब क्या होता है, 5 होता है। षट 6 होता है। षट क्या होता है, 6 होता है, 6, ठीक। और हिंदी में 6 कैसे लिखा जाता है, हिंदी वाला 6 से होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। 6। सप्त, सप्त मतलब 7। अष्ट, अष्ट या अष्टौ दोनों बनता है, ठीक है। अष्ट या अष्टौ, 8। नव, नव मतलब 9। 10, 10 मतलब 10, हिंदी का 10 जो आपका होता है, ठीक, वो संस्कृत में 10, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर 101 नंबर में एकादश, 11 नंबर क्या होता है, 11, एकादश माने 11। फिर द्वादश, द्वादश मतलब 12। त्रयोदश माने 13। चतुर्दश मतलब 14। पंचदश मतलब 15। पंचदश 15। फिर षोडश, क्या है षोडश, 16, ठीक। फिर कहा सप्तदश,
सप्तदश मतलब 17, फिर कहा अष्टदश या अष्टादश, ठीक है, अष्टादश मतलब 18, नवदश मतलब 19 या फिर एकोनविंशति ही, क्योंकि विंशति ही माने क्या होता है 20 होता है, अगर हम इसी को एकोनविंशति ही कह दें तो 19 होगा, क्या हो जाएगा एकोनविंशति ही, ठीक है, एकोनविंशति। अगर हम कह दें एकोनविंशति, क्या कह दें एकोनविंशति अगर हम कह रहे हैं तो क्या उन जहां पे उन शब्द आ जाए, क्या आ जाए, उन माने एक कम होता है, उनका मतलब क्या होता है एक कम, ठीक। उन अगर कहीं पर आपको उन शब्द मिल गया, उनका अर्थ होता है एक कम, तो क्या 19 क्या है जो 20 में एक कम हो, उन शब्द आया ना 19 में, अर्थात जो एक कम हो, किसमें एक कम हो 20 में जो एक कम हो वही 19 होगा, ठीक है ना। तो कहा नवदश माने 19, एकोनविंशति ही, ठीक है। फिर विंशति ही माने 20, विंशति ही माने 20, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आ गया एक विंशति ही, क्या है एक विंशति मतलब क्या है 21, क्या है 21, एक विंशति ही। फिर आपका द्वाविंशति ही 22, फिर त्रयोविंशति ही, क्या है त्रयोविंशति ही, ठीक है, त्रयोविंशति 23, फिर चतुर्विंशति ही क्या है 24, क्या है 24, फिर पंचविंशति ही, क्या है पंचविंशति ही 25, ठीक। फिर कहा षड्विंशति ही, क्या कहा षड्विंशति ही मतलब 26, क्या है षड्विंशति ही 26। फिर कहा सप्तविंशति ही क्या होता है 27, क्या होता है मित्रों 27 होता है, ठीक। अष्टाविंशति क्या होता है 28, क्या होता है 28। फिर कहा है आपका क्या नवविंशति ही, क्या बोला कहा नवविंशति ही, क्या है 29, और इस 63 माने 30। ध्यान रखिएगा ये जो 29 है इसी को हम लोग बोल सकते हैं एकोनत्रिंशत, क्या बोल सकते हैं एकोनत्रिंशत, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं एकोनत्रिंशत, अर्थात जो एक कम हो, किसमें एक कम हो तो कहा 30 में जो एक कम हो वो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक। तो चाहे तो आप नवविंशति ही कहिए, नवविंशति 20 9, ठीक, क्या होता है बताइए ना 20 9 29, ठीक। हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते थे 2 धाई 9 का 20 9 29, ऐसे ही तो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, ठीक। तो वही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30। अगला है आपका एक त्रिंशत क्या है तो कहा 31, क्या है एक त्रिंशत 31, ठीक। द्वात्रिंशत 32, त्रयस्त्रिंशत क्या है 33, ठीक। फिर कहा चतुस्त्रिंशत, क्या कहा चतुस्त्रिंशत क्या होता है कहा 34, ठीक। फिर कहा पंचत्रिंशत, क्या कहा पंचत्रिंशत क्या होता है 35। फिर कहा षटत्रिंशत, क्या कहा षटत्रिंशत क्या होता है 36। षट का मतलब क्या होता है, षट का अर्थ होता है 6, क्या अर्थ होता है षट का अर्थ होता है 6 अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर षटत्रिंशत 36, फिर सप्तत्रिंशत, क्या है सप्तत्रिंशत 37, ठीक। फिर अष्टात्रिंशत, क्या है अष्टात्रिंशत क्या है 38, ठीक। फिर कहा नवत्रिंशत, क्या कहा नवत्रिंशत, या फिर एकोनचत्वारिंशत 39, क्या है ध्यान रखिएगा, क्योंकि एकोन अभी मैंने आपको बताया उन माने क्या होता है एक कम, किसमें एक कम तो कहा 40 में एक कम, तो क्या हो जाएगा एकोनचत्वारिंशत। चत्वारिंशत मतलब क्या होता है
तो कहा 40। आई बात समझ में? इस तरह से संख्याएं आपको बहुत सरल लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं? हाँ, आप लोगों को संस्कृत संख्याएं समुचित ढंग से आनी चाहिए, समझ रही है ना? क्योंकि अगर आएगा तभी तो आपको लोग परीक्षा पास कर पाएंगे। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एक चत्वारिंशत। एक चत्वारिंशत क्या होता है? 41। एक चत्वारिंशत 40, सॉरी 41 होता है। एक चत्वारिंशत 41। ठीक, एक चत्वारिंशत 41, द्वाचत्वारिंशत या फिर द्विचत्वारिंशत। ठीक ना? दोनों का अर्थ क्या होता है? 42। क्या अर्थ होता है? 42। ठीक, फिर कहा त्रिचत्वारिंशत। क्या है? त्रिचत्वारिंशत। हाँ, कहा त्रिचत्वारिंशत या त्रैश्चत्वारिंशत। ठीक, दोनों बनेगा, चाहे तो त्रिचत्वारिंशत कहिए चाहे त्रैश्चत्वारिंशत कहिए। 43, फिर चतुश्चत्वारिंशत। क्या है? चतुश्चत्वारिंशत। क्या होगा? 44, फिर पंचचत्वारिंशत। पंचचत्वारिंशत 45, फिर षट्चत्वारिंशत 46, फिर सप्तचत्वारिंशत 47, फिर अष्टचत्वारिंशत या अष्टाचत्वारिंशत 48। ठीक, फिर एकोनपंचाशत। एकोनपंचाशत क्या होगा? 49, अर्थात एक कम। उनका अर्थ क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया है। क्या अर्थ होता है? उन मतलब एक कम। किसमें एक कम? जो उसकी अगली संख्या है। ठीक, तो कौन सी अगली संख्या है? 50। 50 मतलब 50, और 50 में एक कम क्या? 49, तो 49। ठीक, अगली संख्या है आपका 1 क्या है? 1 मतलब क्या होता है? 51। क्या होता है? 51। ठीक, फिर द्वापंचाशत। क्या है? द्वापंचाशत, अर्थ 52। ठीक, फिर कहा त्रिपंचाशत। त्रिपंचाशत 53, फिर चतुःपंचाशत। क्या है? चतुःपंचाशत 54, फिर पंचपंचाशत। पंचपंचाशत 55, फिर कहा षटपंचाशत। क्या कहा? षटपंचाशत। क्या है? देखिए 50 56। क्या कहा? यहाँ षटपंचाशत मतलब वही है कि 50 56। ठीक, फिर कहा सप्तपंचाशत। सप्तपंचाशत 57, फिर ठीक है ना? फिर कहा अष्टपंचाशत 58, नवपंचाशत 59, या फिर एकोनषष्टि ही। क्या कहा? या तो आप इसे एकोनपंचाशत कहिए, सॉरी एकोनपंचाशत कर रहे हैं, नवपंचाशत कहिए, या फिर एकोनषष्टि ही कहिए। क्या कहिए? या आप इसे नवपंचाशत कहिए या फिर एकोनषष्टि ही कहिए, तो दोनों बात होगी। नवपंचाशत 59, षष्टि ही 60, या एकोनषष्टि ही 59। ठीक, इस तरह से आपकी संख्याएं 60 तक हो गई। कितनी हो गई? 60 तक। 40 और बची हुई, अर्थात 100 तक की हम लोग पूरी संख्या देखेंगे, है ना मित्रों? तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आ गया एक षष्टि। क्या आ गया? एक षष्टि 61, द्वाषष्टि या द्विषष्टि 62, फिर त्रिषष्टि 63, चतुष्षष्टि 64, फिर पंचषष्टि 65, षटषष्टि क्या है? 66, सप्तषष्टि 67, अष्टषष्टि सप्तषष्टि 67, अष्टषष्टि 68। क्या होगा? 68 होगा। ठीक, नवषष्टि 69, सप्तति 70। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक सप्तति
71, द्विसप्ततिः 72, त्रिसप्ततिः 73, चतुःसप्ततिः 74, पंचसप्ततिः 75, षट्सप्ततिः 76, सप्तसप्ततिः 77, अष्टसप्ततिः 78, नवसप्ततिः 79, अशीतिः 80। इसी को या तो याद कर सब करते हैं। देखिए जो नवसप्ततिः अर्थात 79 है, इसी को हम चाहें तो एकोनाशीतिः कर दें। क्या कर दें? चाहे तो हम लोग इसको एकोनाशीतिः कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एकोनाशीतिः अर्थात 79, 80 में एक कम 79। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है एकाशीतिः। क्या है? एकाशीतिः 81, द्वैशीतिः 82, त्रैशीतिः। क्या है? त्रैशीतिः 83, चतुर्शीतिः 84, पंचाशीतिः 85। ठीक, षट्शीतिः या षट्शीतिः 86, सप्ताशीतिः 87, अष्टाशीतिः 88, नवाशीतिः 89, 90। ठीक है, या तो इसी को एकोनवतिः कह दें। क्या कह दें? एकोनवतिः। क्या कह दें? एकोनवतिः। एकोनवतिः क्या हो जाएगा? 89। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपकी संख्या यहां पर पूरा कर देते हैं भाई। 90 90 है। ठीक है, 91, 91, द्विनवतिः 92, त्रिनवतिः 93, चतुर्नवतिः 94, पंचनवतिः 95, षण्णवतिः। ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पे है षट धन नवतिः। आई बात समझ में ना? यहाँ पे देखिए समझिएगा, यहाँ पे ट है और यहाँ पे न है, तो इसके कारण यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट वर्ग है, यहाँ पे न है। ठीक है ना, तो यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पंचम वर्ग के हिसाब से क्या हो जाएगा? पंचम वर्ग के हिसाब से यहाँ परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि न के कारण, और आपका बन जाएगा षण्णवतिः। क्या बन जाएगा? षण्णवतिः। ठीक, और षण्णवतिः है। ठीक, यानी 96। फिर सप्तनवतिः। क्या है? सप्तनवतिः मतलब 97, और अब अगला है अष्टनवतिः। अष्टनवतिः 98, फिर नवनवतिः। क्या है? नवनवतिः 99, शतम 100। शतम क्या है? 100 है। इसके आगे की संख्या हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जानना तो आवश्यक है, जानना जरूरी है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में 100 तक की संख्या की बात कही गई है कि आपके पाठ्यक्रम में 1 से 100 तक की संस्कृत में गिनती, तो कम से कम हम लोगों को 100 तक पता है। यानी कि हमें सिर्फ पाठ्यक्रम की बात करनी कि पाठ्यक्रम में क्या पूछा गया, उसके बाद जानकारियां तो क्या है? अनंत तक लेनी है। लेकिन सबसे पहले हमें लिए इम्पोर्टेंट क्या है? तो कहा परीक्षा को पास करना। ठीक ना मित्रों? तो आज हम लोग क्या करेंगे मित्रों? कक्षा को यहीं पे समापन करेंगे, क्योंकि आज की क्लास यहीं, फिर कल हम लोग शब्द रूप और धातु रूप पे चर्चा करेंगे। ठीक ना, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम बिल्कुल पूरा हो जाए, जिससे कि आपके पाठ्यक्रम का कुछ छूटे न। धन्यवाद।